हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलने आई हूँ। 3 दिन हो गए हैं आई थिंक। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थी और पर्सनल रीडिंग्स के बीच में, और इस वजह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई हूँ। सॉरी। और मुझे पता है आप लोग थोड़ा वेट कर रहे थे, क्योंकि बीच में एक दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो किसी ने मुझे कमेंट करा था कि वो मेरा वेट कर रही थी कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो का वेट होता है कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँगी। ये चीज़ मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि आप लोगों को मेरी वीडियो का वेट होता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बीच में जो मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गई थी किसी को लेकर, और वो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा कि किसी ने मेरे को मेरे प्रोफेशन को लेकर बात उठाई। तो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि मेरे बारे में किसी ने ऐसा कुछ बोला। इस चीज़ के लिए मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब आप लोग मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूँ बाय फेस, कि आप लोगों को मेरे लिए इतना बुरा लगा। ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली से जब ये चीज़ शेयर करी तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली, कि मैंने अपनी मदर से शेयर करा, अपनी नानी से शेयर करा कि मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ बाय फेस, और उन लोगों को इतना बुरा लगा मेरे बारे में कि उस पर्सन ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। तो वो लोग इतने खुश हुए कि कुछ वक्त ही मैंने आपके साथ बिताया है वीडियो के ज़रिए, तो आप लोगों को कितना हर्ट हो गया कि किसी ने मुझे ऐसे बोला और कैसे बोला। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को जान के, और उन लोगों ने भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हों और आप सब लोग खुश रहें। मेनली मेरी नानी ने आप सबको ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप सब लोग खुश रहें जहाँ भी रहें, और आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हों। और बहुत से लोगों ने मेरी तारीफ़ भी करी है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। खैर मैं इतनी तारीफ़ के लायक नहीं हूँ जितनी तारीफ़ कर दी आप लोगों ने। बाकी थैंक्स। ठीक है। अच्छा, और मुझे सजेस्ट करा था किसी ने कि मैं आज एक बार मतलब मैं पिक और पाइल लेके आऊँ, तो मैंने आज पाइल्स रखी हैं। मैं कलेक्टिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैंने आज यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हैं और शफलिंग मैं आपके सामने ही करूँगी। राइट। तो मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हैं, 2 कार्ड्स हैं मेरे पास। ये क्रिस्टल्स कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये जो पिक वाली पाइल्स हैं इनमें 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। आप देख लेना, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ अभी आपको कौन से कार्ड्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर आप मुझे बताना। आप मुझे नहीं बताओगे, मतलब आप खुद सेलेक्ट करके अपने माइंड में रखना कि ये हमारी पाइल है। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूँगी, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि जो आपका प्यार है, जो आपके पर्सन के साथ आपका प्यार है, वो ट्रू लव है या फेक लव है। ओके। अब मुझे वो वर्ड्स अच्छे नहीं लगते बोलने में, क्योंकि वो एक प्यार की तौहीन करने वाली बात होती है। जैसे बहुत से लोग मैं आपको बता देती हूँ वो वर्ड्स, मगर मैं अपने टॉपिक वो नहीं दूंगी अपनी रीडिंग को कि ये प्यार है या लस्ट है। मैं अपनी रीडिंग को वो टॉपिक नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी नज़र में प्यार भगवान का रूप है। तो आपका प्यार आपके पर्सन के साथ ट्रू लव, मतलब आपका पर्सन आपसे ट्रू लव करता है या फेक लव है, वो सिर्फ बस ऐसी है, जस्ट फ्रेंड्स के तौर पे रखा हुआ है, या वाकई में कोई जज्बात हैं आप उसके दिल में आपके लिए। ठीक है। ये टॉपिक होगा हमारा, ऐसा वाला कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी किसी भी रीडिंग में ऐसे शब्द यूज़ नहीं करूँगी। फाइन। अब
पहला मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आराम से देखना आप, ठीक है। पहला जो क्रिस्टल का कार्ड है उसका नाम है गोल्डन टोपाज। ओके, ये गोल्डन टोपाज है। ठीक है, ये फर्स्ट पाइल है, फर्स्ट कार्ड है ये। सेकंड है पीकॉक कॉपर। पीकॉक कॉपर, ये दूसरा क्रिस्टल है, दूसरी पाइल है। फाइन, अब मैं दोनों इकट्ठी साथ में दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट पाइल है हमारी गोल्डन टोपाज और सेकंड है पीकॉक कॉपर। ओके, मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी आपको कि कौन सी वीडियो कौन सी पाइल कौन सी टाइमिंग तक है, और उसके आगे लिख भी दूंगी। फर्स्ट पाइल है हमारी गोल्डन टोपाज और सेकंड पाइल है हमारी पीकॉक कॉपर। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने गोल्डन टोपाज सेलेक्ट करा था या पीकॉक कॉपर। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज्ड मत होना आप बिल्कुल भी। बस आप ये देख लो कि आपने गोल्डन टोपाज चूज करा है या फिर पीकॉक कॉपर। ठीक है, आप ये देख लेना। तो हम यहाँ पर पहले शफल करके यहाँ पर कार्ड्स को रख लेते हैं। सेकंड वाली जो पाइल है पीकॉक कॉपर, इसको मैं अभी साइड में रख रही हूँ। इसके एट ए टाइम पे ही मैं कार्ड शफल्स करूँगी। ठीक है, ये मैं यहाँ रखती हूँ इधर। ठीक है, जब तक मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं फर्स्ट पाइल को रीड करने जा रही हूँ। पहले यहाँ से एनर्जीज लेंगे। ओके, मैं कार्ड्स आपको दिखा दूंगी और बता दूंगी। ठीक है, क्या मेरी फीलिंग्स की पर्सन इनसे सच्चा प्यार करती है? क्या मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार करते हैं? फोर कार्ड्स लूंगी मैं यहाँ से। जो फर्स्ट फाइल है ना, उसको मैं यहाँ रख रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि ये फर्स्ट फाइल की रीडिंग हो रही है।
अभी तक तो मुझे ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि कुछ बेवफाई वाली चीज़, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर की साइड से कुछ ऐसा लग रहा होगा। बाकी हम टैरो से भी देखेंगे। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट फाइल वाले हैं उन लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, आप लोग बात नहीं कर रहे होंगे या फिर बहुत कम बात कर रहे होंगे। ज़्यादातर तो बात नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल साइलेंट मोड पे होंगे आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो आपके पर्सन हैं या फिर आप बहुत साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल ही शांत, आइसोलेट करके रखा हुआ है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन में से, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझ सकता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं। मतलब आप या आपके पर्सन, आप दोनों में से या फिर ये कह लो कि दोनों ही एक दूसरे को ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, कि उनसे बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ये भी हो सकता है। मे बी शायद आपके पार्टनर आपसे फीलिंग्स छुपाते हैं या फिर आप उनसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स अच्छी तरीके से जाहिर नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। वो मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने जज्बातों को ढंग से पेश ना कर पाना। कई लोग होते हैं कि बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, अपने प्यार को इजहार करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो आपके पार्टनर में भी ऐसा लग रहा है कि वो बोलने में, इजहार करने में एक्सपर्ट नहीं होंगे, उन्हें बोलना नहीं आता, वो बोलने में झिझकते होंगे। में भी शायद वो शायद इस चीज़ में ज़्यादा माहिर होंगे कि वो आपको शायद कुछ गिफ्ट दे देते होंगे, इस चीज़ से वो एक्सप्रेस करते होंगे अपने प्यार को। यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, जैसे कि वो यहाँ पर हर्मिट मोड पे बैठे हुए हैं, सेपरेशन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने पीछे के दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो पास्ट में हुआ है। वो कुछ चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को लेकर भी बैठे हुए हैं। या फिर ये हो सकता है कि इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप, ये हो सकता है कि कोई पास्ट का रिलेशनशिप इनका एक्सपीरियंस कुछ खराब रहा हो, जिसमें उनका दिल टूटा हो, तो वो उस चीज़ से भी घबराते हैं कि मे बी शायद जो एट प्रेजेंट उनका रिलेशनशिप चल रहा है, जो आपके साथ चल रहा है, वो कहीं जो पास्ट वाले रिलेशनशिप है जो था उनका, उसको वो आज के एट प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उनको ना कहीं इस चीज़ का फियर है कि मैंने अगर पास्ट में धोखा खाया है, कहीं इस बार भी मैं कहीं धोखा तो नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, क्योंकि आपके मिस्टीरियस नेचर के वजह से उनको कहीं ना कहीं फियर है। ठीक है, ये भी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। अगर पास्ट में आपने ही इनको काफ़ी कुछ दिया है इन द सेंस ये है कि आपने ही अगर इनको टाइम दिया, लव दिया, केयर दिया, या अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गिल्ट महसूस हो रहा है कि पास्ट में मैंने अपने पार्टनर को सही टाइम पे समय नहीं दिया, सही टाइम पे जब उसको ज़रूरत थी तब मैं उस टाइम पे उसके साथ नहीं था या नहीं थी, वो मुझे इतना कॉल करता था, करती थी, मैं सही से रिप्लाई नहीं देता था या देती थी। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इस टाइम पे वो सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पर हर्मिट कार्ड आ रखा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो ये इसी ध्यान में है, वो इस टाइम पे अपनी इंट्यूशंस भी फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि ये थर्ड आई चक्रा उनकी खुल रही है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैंने पास्ट में क्या करा ऐसा कि आज हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, कहीं मेरी तरफ से गलतियां थी
कि यहाँ दूरियां आई या उसकी तरफ से कुछ गलतियां थी। मतलब वो हर चीज़ को एक तोल मोल करके देख रहे हैं, क्या मेरी गलतियां थी, क्या मेरे पार्टनर की गलतियां थी। अब वो उस चीज़ को ना कहीं तोल तो रहे हैं, मगर वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर उन्हें जस्टिस नहीं मिला तो वो भी अपने लिए जस्टिस चाहते हैं कि अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिला तो मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। अगर वो आपको भी देना चाहते हैं और खुद भी आपकी तरफ से लेना चाहते हैं जस्टिस, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि पास्ट में जो हुआ उनकी साइड से भी गलती और आपकी साइड से भी गलती, दोनों में वो गलतियां मान रहे हैं, अपनी भी मानते हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां हुई हैं, उस चीज़ को भी वो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस पोजीशन में बैठकर तो वो ये सोच रहे हैं कि पास्ट में जो दोनों की तरफ से गलतियां हुई हैं उसको मैं लेट गो करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अब इक्वल गिव एंड टेक हो हम लोगों के बीच में, ठीक है। अब हम दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो और हम पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं। अब वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपको मैनिफेस्ट करते हैं। वो आपको दुआओं में मांगते हैं, ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करते हैं। वो आपको खोने से डरते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ में आपको वापस फिर से पाना चाहते हैं। मे बी शायद ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। बहुत से लोग हो सकता है 8 महीने से 9 महीने से बात ना कर रहे हों। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि 8 9 10 महीने से बात ना कर रहे हों, या फिर कुछ लोगों का ये हो सकता है 1-2 महीने से बात ना हो रही हो आप लोगों के बीच में, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप लोग 1 साल या 2 साल से भी बात ना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस 2 नंबर आया है, ठीक है, और द मैजिशियन नंबर 1 है, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि आप लोग 1 साल या 2 साल से बात नहीं कर रहे होगे, यहाँ पर ये भी पता चलता है, ठीक है। अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को देखकर कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। फाइन, टैरो से देखते हैं इनको कि ये यहाँ क्यों आए हैं। और हम ये भी चेक करेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, और फिर लास्ट में ये भी देखेंगे उनके इंटेंशंस के बाद उनके एक्शंस टूवर्ड्स यू, ओके। जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स थे, और आज मैंने मॉर्निंग में, आई थिंक मॉर्निंग में या नून टाइम में देखा था 111 सब्सक्राइबर्स। एक तो 11 111 111 एंजल नंबर ही अच्छा। और मैंने ये कहा था कि अभी मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, धीरे धीरे एक दिन बड़ी होगी। इतने तक भी पहुँची हूँ ना, बहुत खुशी है
मैं ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि मेरे लाखों मिलियन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे। मेरा कोई ऐसा ख्वाब नहीं है। मेरा ख्वाब बस यही है कि मैं बस सबके फेस पे स्माइल लेके आऊं। बस एक ही मेरा ड्रीम है, और मेरा ऐसा कोई लंबा चौड़ा ड्रीम नहीं है। मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्या हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे बड़े घटे, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ स्माइल चाहिए सबके फेस पे। मैं यही देखना चाहती हूँ हर किसी के फेस पे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी, मेरे इस टैरो रीडर बनने की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी बस। ओके फाइन, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या है, उनकी कितनी मोहब्बत है। मैजिशियन के नीचे अगेन मैजिशियन। ओके, मैजिशियन के नीचे फिर से अगेन मैजिशियन कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है, यही बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि प्यार है या फेक लव है, ये नहीं बोलना चाहिए। कितनी मोहब्बत है। कार्ड्स अपने आप बता देंगे कि प्यार है या नहीं है, मगर हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलना है। जस्टिस के नीचे स्ट्रेंथ। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं हाई प्रिस्टेस के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स। हर्मिट के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वाइज लग ही रहा था। आई थिंक जिसने पाइल नंबर 1 चूज करी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसे ही लग रहा था। द हाई प्रिस्टेस के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक पास्ट आप लोगों का सेपरेशन का रीज़न ही यही हो सकता है कि और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन का रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि सेपरेशन हुआ हो आप लोगों के बीच में। और जैसे वो आपको उन्होंने ही आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की हो, आपने ऐसा नहीं किया होगा, वो ही आपको छोड़ के गए होंगे। और उनका ज़्यादातर मेरे ख्याल से ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन रही होगी उनकी।
जब दिल करा वो आते होंगे, जब दिल करा वो चले जाते होंगे। उनकी ऐसी आपकी लाइफ में एंट्री रहती होगी, इन और आउट वाली उनकी एंट्री रहती होगी आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर ये भी शो हो रहा है। मगर अब जैसे हमारा मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैजिशियन आया है, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 24 आवर्स, 24 घंटे आप उनके माइंड में रहते हो, ठीक है। वो कहीं भी बैठें, कुछ भी करें, और समझ लीजिए कुछ भी करें, ठीक है, आप उनके माइंड में 24 घंटे रहते हो। तभी तो वो हर्मिट मोड पे चले गए हैं। जब कोई इंसान किसी के बारे में 24 घंटे सोचता रहे, ठीक है, एक सोचना ये होता है कि इंसान रात के टाइम खाली रहता है, ठीक है, तब कोई किसी के माइंड में ज़्यादा हावी रहता है। मगर जब कोई किसी के माइंड में 24 घंटे हावी रहेगा तो वो हर्मिट मोड में जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो उसको इतना माइंड में ट्रिगर कर रहा है, यानी कि आप उनके माइंड में इतना ट्रिगर कर रहे हो 24 घंटे कि वो हर्मिट मोड में चले गए हैं। यानी कि वो अपनी पास्ट की चीज़ों पे, यानी कि जो आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल, बुरे पल, आर्ग्यूमेंट्स, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, या थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या स्यापा मारा आप दोनों के बीच में, कुछ भी जो भी आप लोगों के बीच में बात हुई होगी वो आपको पता होगी, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर एनर्जीज बता रही हूँ। उस चीज़ को इतना सोच सोच के वो इतना डिप्रेस हो चुके हैं कि वो हर्मिट मोड पे चले गए, ठीक है। मगर कहीं ना कहीं आपने हर्मिट कार्ड को देखा होगा कि उसके हाथ में लालटेन होती है, फाइन। मगर वो कहीं ना कहीं होप उन्होंने खोई नहीं है। वो ये जानते हैं कि मैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लेके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ठीक है। अगर उन्हें पता है मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है, तभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन 2 टाइम्स आया है, वो भी एक ही कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए सेम वही कार्ड अगेन आया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वे में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मे बी शायद आपका जो पार्टनर है, बॉय गर्ल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बॉय गर्ल, मे बी शायद वो मंदिरों में जाकर भी आपके लिए प्रार्थनाएं करते हो, दुआ मांगते हो कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और जैसे जस्टिस के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, मैंने आपको कहा ना वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो आपको और खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। यानी कि अब उनके अंदर, अगर पहले उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, तो अब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं अपने अंदर। पास्ट की बात बता रही हूँ, अगर पास्ट में उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी तो अब वो अपने अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ की स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ में, यहाँ पर ऊपर ये साइन दिखता है ना, ये एंजल साइन होता है, ठीक है। ये जो साइन है इस यानी कि उनको कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी ना किसी चीज़ का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस ऊपर यहाँ पर उनको एक अवेकनिंग हो रही है, यानी कि उनकी थर्ड आई चक्रा खुल रहा है। अब वो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। और जब कोई हर्मिट मोड पे जाता है तो क्या नाम है, हर्मिट मोड पे जाता है तो ये भी होता है कि ये भी होता है कि वो अपनी दिल की सुनता है। वो अपने ना दिल की सुनता है। तो ये भी होता है कि जब इंसान अपनी दिल की सुन रहा है, ठीक है, तो फिर अपनी इंट्यूशन सुनेगा। और थर्ड आई चक्रा ऑब्वियसली उनका खुल गया है, खुल रहा है या खुल गया है, तो जस्टिस के नीचे स्ट्रेंथ आया है, यानी कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। तो वो अपनी स्ट्रेंथ लेके आएंगे और अब वो डिसाइड करेंगे आपके लिए, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर प्यार है,
तभी तो वो इतने उसमें जा रहे हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, हर्मिट मोड पे चले गए हैं। अगर यहाँ पर फेक लव होता तो ना वो हर्मिट मोड पे जाते, ना उनकी थर्ड आई चक्रा खुलती, ना वो इक्वल गिव एंड टेक करते, ना वो आपको मैनिफेस्ट करते। स्ट्रेंथ तो गई साइड में, ठीक है। या थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, वो उन्हें कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। काफ़ी कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करके रखती है वो उनको एक तरह से उनको स्टक करके रखा हुआ है कि बस मेरे पास ही रहे, मेरा ही सब कुछ रहे, इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। अब 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि उन्होंने इस टाइम पे अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, हर्मिट मोड पे गए हुए हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने आंखों पे अपने पट्टी बांध ली है और अपने आप को एक तरह से सेव करके रख लिया है, तलवारें उठा ली है। मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे किसी की साइड अभी देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हर्मिट मोड पे उन्होंने अपने इमोशंस को फ्रीज करके रखा हुआ है। फाइन, ये इसको क्लैरिफाई। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वो क्विक एक्शन लेना चाहते हैं मगर स्टक हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। मगर वो बॉटम ऑफ द डेक जैसे हमारा आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर वो एक्शन लेंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे। थर्ड पार्टी से लड़ें, या अगर थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या मुझे मैरिड तो नहीं लग रहा ये बंदा, फैमिली या फ्रेंड्स का हो सकता है ऐसा कुछ। तो ये अब आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब ये आपको सेव करके चलेंगे। अब ये सोचते हैं कि आ जाए, जिसको आना है आ जाए, मैं देख लूँगा या देख लूँगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये वॉन्ड्स को इन्होंने किस तरीके से अपने आगे स्टैंड अप कर लिए, ठीक है। ये वॉन्ड्स को किस तरीके से स्टैंड अप कर लिया इन्होंने, यानी कि अब कोई इनके पास आ नहीं सकता। अब इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है, स्ट्रेंथ तो आ गई है इनके अंदर, इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये इन और आउट वाली सिचुएशन में रहते होंगे आपकी लाइफ में, कभी आते होंगे कभी चले जाते होंगे, आते होंगे चले जाते होंगे, आना जाना इनका लगा ही रहता होगा। स्नीकी सा बिहेवियर, आपको ये लगता होगा कि ये बंदा चाहता क्या है मेरे से, ये चाहती क्या है, या तो फिर रह ले या फिर निकल जाए, एक काम कर ले, आपको ऐसा महसूस होता होगा अपने पार्टनर के बारे में सोच के। या तो फिर आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि शायद ये पर्सन मुझसे प्यार करता ही नहीं है या ना करती ही नहीं है, क्योंकि जब ये इसका ऐसा बिहेवियर रहता है कि ये आता है जाता है या आती है जाती है और कोई स्टेबल दिखाता ही नहीं, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल है ही नहीं इसके अंदर कि ये भैया ये बता दे कि मैं तुम्हारी लाइफ में टिक के रहूँगा रहूँगी, ऐसी कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। भाग जाता है या आ जाता है जब दिल करता है। तो स्नीकी सा बिहेवियर जो इसका है ना, वही चीज़ आपको टेंशन में लेके आता है। फिर आपको लगता है कि ये प्यार नहीं है, धोखा है, मगर ऐसा है नहीं, ये खुद बंदा परेशान है थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस पर्सन में अभी तक होप हो ही नहीं है आपसे ना, इसको होप बहुत है, क्योंकि इसे पता है कि आप भी इसे नहीं छोड़ सकते हो और आपको भी पता है कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, आएगा तो मेरे पास ही, ठीक है। शफल करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में मैंने हिंदी जो स्टार्टिंग में मैंने जो कार्ड से मैंने ली थी, जो स्केयर टैरो से जो मैंने एनर्जीज पिक करी थी, उसका बॉटम ऑफ द डेक आया था, यहाँ पर मैंने रखा हुआ भी है स्टार,
तो उन्होंने होप खोई नहीं है, क्योंकि वो ही आपको अपनी लाइफ का स्टार तो मानते ही मानते हैं। उन्होंने होप नहीं खोई है, वो आएंगे आपके पास वापस से। उनकी इंटेंशंस देखते हैं कि आखिर उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो चाहते क्या हैं आपसे। एक वक्त पे एक कार्ड लूंगी, 4 कार्ड्स लेने हैं हमने। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। साइंस भी बता दूंगी मैं आपको, लास्ट वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाई, सॉरी। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और लूंगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स इसमें उनकी इंटेंशंस। अगेन हर्मिट, मैंने कहा ना कि वो अभी इस टाइम पे अपने पे बहुत ज़्यादा वो चाहते क्या हैं, वो खुद ये सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए क्या है, मैं थर्ड पार्टी के पास रहूं ना रहूं, या मुझे लाइफ में चाहिए क्या है, अपना प्यार, या फिर से अगेन आना जाना, या मूव ऑन कर जाऊं, क्या करूं मैं। मगर वो मूव ऑन करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो मूव ऑन करेंगे नहीं। अब की बार आएंगे तो सही तरीके से आएंगे, ठीक है। बॉटम, मैं बोल ही रही थी, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो एनर्जी होती है, ठीक है। मैंने कहा ना वो आएंगे जरूर, स्लो एनर्जी है उनकी, मगर अब की बार आएंगे ना तो ठहराव होगा उनके अंदर। अब की बार आएंगे तो वो भागेंगे नहीं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना वो स्नीकी सा बिहेवियर रखते हैं अपना, ठीक है। स्नीकी बिहेवियर रखते हैं, उन्होंने पास्ट में भी ऐसे ही करा, आपको छोड़ के गए, उन्होंने सोचा कि आप तो उन्हीं के हो, जाओगे तो कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं भागोगे तो हो नहीं, ठीक है। वो सोच उनकी गलत थी। आपने उनको इतना चेज करा, उनका ईगो आपने ना बढ़ा दिया कहीं ना कहीं, कि ले दे के ये अपने आप ही मुझे कॉल मैसेज करेगा या करेगी, तो मैं इसको चेज करना बंद कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। ये आपका पर्सन है, और ये जो सैड एनर्जी में है ना, ये आप हो, ठीक है। आप दुखी होके चले गए, ये अकड़ में अभी भी खड़े हुए हैं ईगो में, ठीक है। मगर अब आपने चेज करना बंद कर दिया, तो अब इनको लग रहा है ये हुआ क्या, मेरे पर्सन ने ऐसा करना कैसे बंद कर दिया। अब ये इस टाइम पे काफी डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका पास्ट वाला रिलेशनशिप जो मैंने आपको कहा कि अच्छा नहीं था, फाइन, वो अच्छा नहीं था, तो वो उस वाले रिलेशनशिप को आपके प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप के साथ मैच कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। उस चीज़ को इसके साथ मैच कर रहे हैं, फिर उस चीज़ से घबरा रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि मेरा पास्ट इतना बुरा था तो मेरा प्रेजेंट भी कहीं बुरा तो नहीं होगा, तो ये डर रहे हैं। इन्होंने ये अपने आप को गार्ड करके रख रखा है इन्होंने, और ये देख रहे हो आसपास इन्होंने वॉन्ड्स खड़े कर लिए हैं, तो इस टाइम पे वो बहुत डरे हुए भी हैं, और कहीं ना कहीं सैड एनर्जी में भी हैं, और ये इस आपकी तरफ देख भी रहे हैं कि क्या मेरा पर्सन वाकई में मुझे छोड़ के चला गया है, ये ऐसा सोच भी रहे हैं सैड एनर्जी में, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है। चैरियट, वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके आपसे बात क्लियर करना चाहते हैं, और हाई प्रिस्टिस में भी आपने देखा होगा पिलर्स होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो हॉर्सेस जो यहाँ पर ये जो बने हुए हैं, ये मेल फीमेल जो फिगर जो हैं हमारे यहाँ पर, वो भी ब्लैक एंड वाइट है। तो ये जानते हैं कि जो मेरा पर्सन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाता है और पहचान जाती है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी और हाई होगी, ठीक है। वो ये चीज़ भी जानते होंगे। मेरे ख्याल से जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है वो मे बी हीलर हो सकते हैं, मे बी किसी डॉक्टर या नर्स के प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है। हर्मिट तो अगेन मैंने आपको
डिस्क्राइब कर ही दिया था, और ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और एक्शन का कार्ड तो यही निकल आया है आपका। मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन नहीं है यहाँ पर, बहुत लिमिट में, बहुत ही लिमिट में, ठीक है। वाटर नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर वाटर, बहुत लिमिट में है। वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। यहाँ पर अर्थ साइन है, यहाँ पर पेंटिकल भी बहुत लिमिट में आया है, जैसे हमारे यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। मैजिशियन में भी पेंटिकल है हमारा, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो पेंटिकल्स में हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो गया। और एयर साइन है हमारा यहाँ पर सॉर्ड्स में, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स, और ये हमारा 2 ऑफ सॉर्ड्स हो गया। तो यहाँ पर फायर साइंस बहुत ज़्यादा है। एयर साइन में सॉर्ड्स में की भी, मैजिशियन में भी सॉर्ड्स है, तो एक्वेरियस, जेमिना, लिब्रा, सॉरी हाँ लिब्रा। और जैसे हमारा जस्टिस था, वहाँ पर भी लिब्रा ही आया था हमारे पास। और यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ कि वो कब तक एक्शन लेंगे। एक बार मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देख लेती हूँ। एक्शन उनका थोड़ा सा स्लो रहेगा, मगर इस बार आएंगे तो बहुत उससे आएंगे कि अब वो आपकी लाइफ से आप ऐसे नहीं करेंगे कि बार बार आना जाना आना जाना। और ये काफ़ी ईगोस्टिक बंदा या बंदी भी लग रही है जो आपके पर्सन है, उनको अपना ईगो नहीं गिराना है। तो कब तक एक्शन लेंगे? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किसी किसी के लिए 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 दिन 3 घंटे भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो 3 महीने हो सकते हैं किसी के लिए, कि 3 महीने बाद आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर स्लो है उनका, क्योंकि वो इस टाइम पे हर्मिट मोड पे भी गए हुए हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 महीने का टाइम लग सकता है, ओके। मे बी मार्च ये हो सकता है उनका, ठीक है। अब ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि वो फेक लव नहीं है, ट्रू लव करते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ से भी एक बार और देख लेते हैं, ओशो से भी, कि वो आपसे चाहते क्या हैं। फाइन, बहुत ज़्यादा है, मैं इन्हें नहीं लूँगी। अब ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा होगा, पिक के पाइल है तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तभी मैं वो बनाती हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। पास्ट लाइफ, अगेन हर्मिट का कार्ड, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं, ओके। पास्ट लाइफ लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का,
मे बी आप जो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है गोल्डन टोपाज, उन लोगों का पास्ट लाइफ लव हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पर ये लग रहा है अलोननेस, यानी कि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अलोन है, अकेला महसूस करते हैं। और जैसे मैंने कहा हर्मिट मोड पे गए हुए हैं वो, तो ऑब्वियसली अपने अंदर की दिल की बात को ज़्यादा वो सुन रहे हैं। फाइटिंग में भी जब आप लोग मिलें एक दूसरे से तो फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। और या फिर पास्ट में आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी को लेके फाइटिंग होती होगी, आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, तो सेपरेशन का रीज़न बना हो। और जैसे मिस्टीरियस आप एक दूसरे को समझते होंगे कि आप दो मतलब एक वो आपको समझते होंगे कि आप उनसे कुछ छुपाते हो, या आप समझते होंगे कि वो आपसे कुछ छुपाते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे। फाइन, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ठीक है, मैं यहाँ से इनिशियल्स देखूंगी सिर्फ। ओके, इनिशियल्स और कि वो, वैसे तो मैंने आपको 3 मंथ्स का टाइम बताया है। फिर भी एक बार हम ये देख लेंगे कि वो कब तक आएंगे। फाइन, इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओके, फाइन। और थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेटर है एस, ठीक है, सेकंड है सी आई एन वी ई टी जी, अगेन एस बी पी ओ के डी एच बी ए आर। ओके, और यहाँ से देख लेते हैं किस मंथ में आने के चांसेस हो सकते हैं उनके। ओके, जून, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, मार्च, मार्च आ गया। ठीक है, मार्च के चांसेस हैं। जुलाई, नवंबर, जनवरी, हो सकता है जनवरी में आ जाए, मई। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप लोगों के साथ कितनी मैच हुई, कैसे मैच हुई, तो प्लीज़ आप मुझे बताना। फाइन,
तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने गोल्डन टोपाज सेलेक्ट किया था। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अब हम पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने पीकॉक कॉपर चूज करा था, उनकी रीडिंग करेंगे। पाइल नंबर 1 का तो कंफर्म हो गया है कि उनका ट्रू लव है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो फेक लव करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फाइन, जिन्होंने पीकॉक कॉपर चूज करा है। ठीक है, इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। ओके, पहले हम यहाँ से एनर्जीज लेंगे। थोड़े अच्छे से शफल कर लूं क्योंकि मैंने आज पिकअप पाइल करी है। अब आप लोग बताना, आपको यही ऐसी रीडिंग चाहिए पिकअप पाइल, या आप कलेक्टिव ही रीडिंग चाहते हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा आगे मैं नहीं लूँगी। देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जिसने चूज़ करी है, उनके पार्टनर उनसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, राइट। आई थिंक फाइल नंबर 2 वालों की भी बातचीत नहीं हो रही है क्या? बातचीत क्यों बंद हो जाती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता लोगों के बीच में। इतनी अकड़ होती है क्या? प्यार में अकड़ कहाँ से आ जाता है, ये समझ नहीं आता मुझे। कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं इनके, मतलब अब आप ये मत सोचना कि वो हमारा पर्सन हमसे प्यार ही नहीं करते इसलिए कार्ड्स नहीं आ रहे। ओह गॉड, डेथ। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि फाइल नंबर 2 की पर्सन से ओके। मैजिशियन, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, देखते हैं क्या है। एक कार्ड और चाहिए। अच्छा होगा सब, ठीक है, डोंट वरी। प्लीज यूनिवर्स। एम्प्रेस, मैं कहती हूँ कि अच्छा सोचा करो, तो अच्छा सोचा करो। मैंने कहा अच्छा होगा, तभी एम्प्रेस आ गया।
अगर आप लोगों ने सच्चा प्यार करा है तो डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा वो जिसने आपके प्यार को एक गेम समझा, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, उसको डरने की जरूरत है। किससे? इनसे। ठीक है, डरने की जरूरत किसी से नहीं है। सिर्फ एक चीज से डरा करो, इनसे। क्योंकि इनकी जब लाठी पड़ती है ना, इंसान बोलने लायक भी नहीं रहता। आगे बात समझ में? बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। बैठो हर्मिट में। जब कोई किसी को दुख देता है ना, वो मुंह से बोलता नहीं है, उसको ना यहां महसूस होता है हमने सामने वाले के साथ क्या किया है। पता है कब महसूस होता है? जब उसके ना ऊपर कष्ट आते हैं ना, या किसी चीज से वो सफर करता है किसी भी रूप में, अपने वर्क एरिया पे, अपने शरीर के रूप में, जब उसको 10 बीमारियां, परेशानियां, बिजनेस में लॉस, जॉब में लॉस, फैमिली में किसी ना किसी की तबीयत खराब, तब उसे ना कहीं पता चलता है कि मैंने शायद उसका दिल तोड़ा था, तो शायद आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। इसलिए कहती हूं, मुंह से अच्छे शब्द निकालो, अच्छा करो, अच्छी सोच रखो। चाहे देर से मिलता है अच्छे कर्मों का फल, मगर मिलता जरूर है। क्योंकि जो अच्छा करता है ना, उसके साथ हमेशा ये होते हैं। ये चीज मैंने देखी है और मैंने महसूस करी है, क्योंकि मैं भी एक दिन डिप्रेशन की शिकार थी, आज आपको बताऊं। और आज सिर्फ इन्हीं के वजह से मैं आज इस जगह पे बैठी हूं और खुश रहती हूं। और मैं अपनी ही दोस्त हूं, बेस्ट फ्रेंड। मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो मैं एक डायरी में लिखती हूं। मैं किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि किसी से शेयर करने का मतलब होता है दुनिया में मजाक बनाना अपना। हर कोई आपसे अपना दोस्त बन के आपके सीक्रेट जरूर जानेगा, मगर कोई आपका हमदर्द कभी नहीं बनेगा। सिर्फ आप ही हो जो आपके दोस्त बनोगे। इसलिए डायरी लिखा करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी एक कागज पे लिखो, उसे जलाओ और फेंक दो। ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी। ठीक है? और मैं फिर कह रही हूं, आप कीमती हो, प्रीशियस हो। किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिस पर्सन के बारे में आप ये सेकंड फाइल जिसने चूज करी है ना, अपने कर्मा फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में टावर आ रखा है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट आ रखा है कि वो परेशान है अपनी लाइफ में। मे बी शायद उसकी घर में किसी की, भगवान ना करे, डेथ हुई है। ठीक है? पहली बात, उसके घर में किसी ना किसी, उस बंदे ने या बंदी ने, बॉय गर्ल जो भी है, उसने अपने घर में किसी को खोया है। अपने घर में किसी को खो दिया है उसने, किसी अपने को, किसी अजीज को। ठीक है? ये डेथ का कार्ड मुझे यही बताता है। वो अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहा है, उसकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है। और क्या नाम है, मे बी अगर वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसे कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लॉस हुआ है। मे बी शायद सैलरी कट ऑफ करके मिल रही होगी। अगर वो बिजनेस करता होगा तो बिजनेस भी उसका ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा होगा, उसमें भी उसे लॉस हुआ है। ठीक है?
ये चीज़ भी हुई है। बिजनेस में भी उसको ज़्यादा तरक्की नहीं मिल रही होगी, उसको हानि ही हानि हो रही होगी, ये भी यहाँ बता रहा है। उसकी लाइफ में हर चीज़ से लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है। वो मैजिशियन का कार्ड है, वो अपनी लाइफ में शांति को, ठीक है, अब शांति मतलब ये होता है ना, जैसे सुकून, सुकून को मैनिफेस्ट कर रहा है। मेरी लाइफ में सुकून आ जाए, ठीक है। सुकून आएगा कैसे? किसी का तो दिल तोड़ा ना, वो हो आप, कैसे आएगा सुकून? ठीक है। अपनी लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट और जो डेथ है, ठीक है, इन चीज़ों को ना संभालने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वो अपनी लाइफ में अपने अपनी सुकून को, अपनी बिजनेस की उन चीज़ों को देखने करने के लिए सॉरी, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मेरे को कॉल आ रहा है मेरा। तो अपनी लाइफ में ना सुकून पाने के लिए वो अपने आप अपनी सुकून को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ फिर से ना स्टेबल हो जाए और मेरे को सुकून मिले, मेरी लाइफ में फिर से वो तरक्की आ जाए, मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो लॉस कवर हो जाए, मेरी अगर जॉब में मेरी अगर सैलरी कट ऑफ हो रही है, मेरी सैलरी ढंग से टाइम पे मिल जाए, और जो मेरे घर में प्रॉब्लम्स एकदम से, मेरे जो घर में टावर मूवमेंट आया है, मेरी लाइफ में आया है, मेरा जिसका मैंने दिल दुखाया है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया। जैसे अब टावर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि सेपरेशन आप लोगों के बीच में आ गया हो, तो वो सेपरेशन जो हुआ है उसको ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, मे बी तब से ही उनकी लाइफ से खुशियाँ चली गई हों और ये टावर मूवमेंट आ गया हो। जैसे कई बार होता है ना, किसी का कोई किसी की लाइफ में आता है तो अबंडेंस आती है, खुशियाँ आती है, किसी के कदम ऐसे पड़ते हैं हमारी लाइफ में कि कुछ सब कुछ अच्छा होने लगता है, और किसी जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है तो अचानक से सब कुछ ही डाउन होने लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, या फिर सोच लो कि कई बार हम किसी से इतना प्यार करते हैं ना, तो हमारी थिंकिंग ही ऐसी बन जाती है कि वो हमारी लाइफ में जब तक था ना या थी, तो तब तक तो सारी खुशियाँ थी, जैसे ही वो हमारी लाइफ से गया या गई, सारी खुशियाँ ही चली गई। तो वो वाली सोच है ना कहीं सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी फेक लव नहीं है, ट्रू लव है, एम्प्रेस की तरह देखते हैं, जो एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ आपको, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो जिससे मैं प्यार करता था या करती थी, वो मुझे कितना प्यार करती थी, और मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, उसको अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं करा, इम्पोर्टेंस नहीं दी बिल्कुल भी, मैंने हमेशा उसको इग्नोर करा, कभी भी मैंने उसको वक्त नहीं दिया। वो हमेशा मेरे लिए वक्त निकालता था, मेरे लिए हमेशा वक्त पे खड़ा रहता था या खड़ी रहती थी, मगर मैं कभी भी उसके लिए मैंने वक्त नहीं निकाला, कभी भी मैं उसको टाइम नहीं देता था, ना देती थी। हमेशा अपने काम में बिजी या अपने किसी और चीज़ में बिजी, जो भी बिजीपन अपना सब कुछ दिखाना करना, देखते हैं किस में बिजी है ना, वो सब चीज़ें वो अब याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर उन्हें मैनिफेस्टेशन पता है कि ये कौन सी टेक्निक होती है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मैजिशियन के कार्ड से यहाँ पर ये पता चल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ों को सोच सोच के वो डिप्रेस भी हो रहे हैं। जैसे हर्मिट का कार्ड आया, उनके इमोशंस इस टाइम पे बिल्कुल कोल्ड हैं और बिल्कुल लॉक्ड हैं, ठीक है, बिल्कुल ही लॉक्ड हो रखे हैं। वो इस टाइम पे कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे। मे बी अगर वो फैमिली में भी हैं तो फैमिली से भी अभी इस टाइम पे कट ऑफ हो रखे हैं। फाइन, इनको मैं शफल करूंगी, यूज करे थे ना अभी। अच्छे से शफल करने हैं ताकि वही कार्ड्स दोबारा ना आ जाएं।
पहले क्लैरिफाई करने हैं कि ये कार्ड्स ये कौन सी टाइप की शफलिंग हो गई। सेकंड लास्ट शफलिंग डन। अब हमें ये देखना है कि टावर कार्ड क्यों आए हैं यहाँ। जो क्वेश्चन था कि ये क्या लव ट्रू लव है या फेक लव है, फाइन, तो ये ट्रू लव है, ये तो क्लैरिफाई हो गया है यहाँ पर, ठीक है। द डेविल, मैं डेविल को भी क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 ब्लैक कार्ड्स आए हैं। अब 3 ब्लैक कार्ड्स से मुझे एक डाउट हो रहा है जिसको मैं क्लैरिफाई बहुत ज़्यादा करूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक का डाउट हो रहा है। डेथ कार्ड, आई थिंक आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। सेकंड पाइल, आई एम नॉट रेडी, ये मैं नहीं लूंगी कार्ड। वाई इज मैजिशियन कार्ड इज हियर, मैजिशियन कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं मैजिशियन कार्ड क्यों है यहाँ पर। वाई इज मैजिशियन कार्ड बहुत ज़्यादा है। Why is magician? Why is magician card is here? मैंने इस कार्ड को वापस रख दिया था, ये अगेन आया है। आप लोग 101% किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और वो फायर साइन होगा। एम्प्रेस कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं एम्प्रेस कार्ड क्यों है यहाँ, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं एम्प्रेस कार्ड क्यों है यहाँ। प्लीज़ यूनिवर्स, आप लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी फैमिली है, उसके बच्चे भी हैं। फाइन, ये एम्प्रेस के नीचे आया है। एक ही रीडिंग में 3 ब्लैक कार्ड्स, डेविल कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स बताएं मुझे ये डेविल कार्ड क्यों आया है। फोर ऑफ कप्स, जैसे कहा जाता है ना 101% श्योर, मैं 1001% श्योर कह रही हूं कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक है। आपका जो पर्सन है, आप जिससे डील कर रहे हो, अगेन मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक,
आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड है, पहली बात। बहुत लोगों के लिए हो सकता है वो मैरिड पर्सन हो, और उसकी फैमिली हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं। फाइन, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उसके घर में किसी को पता चल चुका होगा आपके रिलेशनशिप के बारे में। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, ये छुपा हुआ रिलेशनशिप था, ऑब्वियसली छुपा हुआ ही होगा आप दोनों का। ये ट्रुथ बाहर हुआ है, रिवील हुआ है, तभी टावर कार्ड आया था यहाँ पर। तो ये ट्रुथ रिवील हो गया है, ठीक है। जिस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी आया होगा, ये ट्रुथ रिवील हुआ है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखने में दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोगों का ट्रुथ रिवील हुआ है यहाँ पर। और फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है, और एम्प्रेस तो आपके लिए ही आया है यहाँ पर। और वो कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली देखना चाहते हैं अपनी, कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मगर वो बन नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी एक फैमिली में हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मैच्योर पर्सनैलिटी मेरी निगाह में होता है। पूरी मैच्योर पर्सनैलिटी है ये। जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, और जो इस टाइम पे जो उसके ऊपर आपकी फैमिली या जो इसकी जो वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा, मेल फीमेल जो फिगर उसकी लाइफ पार्टनर जो होगा, वो इसको कोई भी स्पेल या ब्लैक मैजिक के थ्रू इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो उसने इसको किसी लिक्विड फॉर्म में वो कर रखा है, कंट्रोल में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी आ रखी है, लिक्विड फॉर्म में उसको कंट्रोल करके रखा है। लिक्विड फॉर्म में उसको ऐसा कुछ खिलाया नहीं, पिलाया है, ताकि वो उसके कंट्रोल में आ जाए। अब लिक्विड फॉर्म में उसको किसी भी चीज़ में वो दे सकती है। अब मेरे ख्याल से आपके पार्टनर को ड्रिंकिंग की एडिक्शन हो सकती है। डेविल एडिक्शन का कार्ड भी होता है, ठीक है। एडिक्शन हो सकता है उसको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का, और वो ड्रिंकिंग के थ्रू ही उसको उसमें कुछ मिलाकर उसे पिलाया गया होगा, ताकि वो उसके कंट्रोल में रह सके और वो आपको भूलने की कोशिश करे, और आपके बीच में टावर मूवमेंट आ गया जो ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। अब उसको वो जो थर्ड पार्टी है, जो आपके जो पार्टनर की जो वाइफ होगी या जो भी कुछ हस्बैंड होगा, वो उसको बार बार ऑफर करती रहती है, करता रहता है, मगर वो देखता नहीं है क्योंकि वो गुमसुम हो चुका है, उसका माइंड सुन्न हो चुका है। जब ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है तो वो बिल्कुल ही माइंड से ब्लाइंड हो चुका होता है और स्लीपिंग मोड पे चला जा चुका होता है, क्योंकि वो ना सोचने ना समझने की शक्ति में होता है। वो उसी के कहने पे चलता है, उसी के थॉट्स प्रोसेस उसके ही चलते रहते हैं। जो थर्ड पार्टी उसे बोलेगी वही वो सब कुछ करेगा, ठीक है। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट ऐसा होता है। तो अगर वो ये बोलेगी कि तुम्हें अपने उसके पार्टनर के पास नहीं बात करनी है, नहीं जाना है, वो सब कुछ एंड ऑल, दूर दूर रहो सब कुछ, तो वो ही करेगा, वही करेगी। फाइन, ऐसा वही वो कर रहे हैं। तभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट करा, ये करा, वो करा, ये सब कुछ। डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टावर है, डेथ है, मतलब आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। सॉरी टू से यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक करा है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। जब ऐसी एनर्जी आती है ना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। जब ब्लैक मैजिक की कोई एनर्जी आती है ना तो सच बताऊं, मुझे फीवर आना ही आना है, मुझे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी होती है। जब ब्लैक मैजिक की किसी की भी रीडिंग मैं करती हूँ तो मुझे फीवर आता ही आता है, क्योंकि वो एनर्जी मैं अंदर ले चुकी होती हूँ। क्योंकि इतना डीप कोई नहीं बताएगा उसको खाने में मिलाकर दिया है या फिर पानी में या किसी ड्रिंकिंग के थ्रू, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है। उसे पानी जैसे पनीली पदार्थ में उसको दिया गया है, समझ रहे हो आप, ऐसे दिया है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है अगर ये मैरिड नहीं है, मगर यहाँ मैरिड है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बच्चे भी दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, हस्बैंड वाइफ।
और जब कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है ना, जब कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है तो उसके वर्क एरिया पे भी असर पड़ता है। एक चीज मैं आपको बहुत ध्यान की बता रही हूँ, ये उसके वर्क एरिया पे असर पड़ता ही पड़ता है। ये नेगेटिव वाइब्स होती हैं। शेम ऑन यू। मगर ये बंदा अभी भी आपके बारे में सोचता है, वो आपसे प्यार करता है, एम्प्रेस के रूप में देखता है वो। उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे देखते हैं वो आपको। आंखों पे पट्टी, हाथों पे पट्टी, पैर बांध दिए गए हैं, पीछे शॉर्ट्स खड़ी कर दी गई हैं, कहीं नहीं भागना, स्टक करके रखा हुआ है आपके पार्टनर को। इतनी कंट्रोलिंग एनर्जी है। ऑब्वियसली 3 कार्ड्स आ चुकी हैं ब्लैक मैजिक के। वो आपको ही अपना ऑफर करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक तरह से ये स्टकिंग की एनर्जी है ना, एक तरह से वो आपसे मदद मांग रहे बिन कहे। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो, ऐसी एनर्जी है। मैंने क्या कहा? वर्क में लॉस हो रहा है उनके। सैड एनर्जी से पेंटिकल्स को देख रहे हैं ना, वर्क में लॉस हो रहा है। 4 कार्ड्स निकालने थे, निकाल दिया। लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी ऑब्वियसली होगी। जब उनका माइंड ही बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे कर दिया है तो स्ट्रेंथ की तो ऑब्वियसली कमी होगी ही होगी। जॉडियक साइंस बताती हूँ मैं यहाँ पर आपको। फायर साइन थोड़ा कम है। पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कप की पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पेंटिकल्स में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कप्स हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद आएगा सॉर्ड्स की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी और जेमिना और वो लिब्रा। फाइन। वो कब तक एक्शन ले सकते हैं टूवर्ड्स यू? ओके, प्लीज यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है सन। वो निकलेंगे, कोशिश करेंगे। प्रे फॉर योर पर्सन, ठीक है। अपने पर्सन के लिए प्रे करो प्लीज यूनिवर्स। वो कब तक एक्शन लेंगे अपने पार्टनर की साइड? मैं भी प्रे करूंगी, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स, यानी कि 3 मंथ्स की बात है। यहाँ मुझे वो लग नहीं रहा कि इतनी स्टकिंग उनकी बहुत जल्दी ओवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक यहाँ दिख रहा है, नेगेटिव वाइब्स दिख रही हैं। थर्ड पार्टी देखो कंफर्म हो गया, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, यानी कि आपको याद कर रहे हैं। वो बहुत मिसिंग एनर्जी में है। ट्रू लव है यहाँ पर। और द चैरियट, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। वो रातों में उनको नाइट मेयर्स होते हैं, वो जग जाते हैं। और जब ब्लैक मैजिक होता है कभी भी नींद सुकून की नहीं आती है। ये चीज़ भी माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। और वो आपसे चाहते क्या हैं? आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे चाहते क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
थंडर बोल्ट, अगेन टावर का कार्ड, स्ट्रॉन्गली ब्लैक मैजिक, नेगेटिव वाइब्स। वो आपकी तरफ ही आपके प्यार को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और नंबर 6 है, वो आपसे भी कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मे बी शायद आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, वो चाहते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी चीज़, वो आपको पता होगा, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें कि वो थर्ड पार्टी के साथ चाहते ही हैं कि वो छोड़ तो सकते नहीं, ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को कैसे छोड़ेंगे, तो वो दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं। द मास्टर, मैंने कहा ना कि वो देखेंगे कि अब इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, मगर कैसे करें, क्योंकि वो नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा ओवरबर्डन हो रखे हैं। पॉलिटिक्स, मास्क, मे बी वो मास्क लगा के चलते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए मे बी मैं बहुत खुश हूँ, ये हूँ, वो हूँ अपनी फैमिली के साथ, मगर वो है नहीं। वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। वो चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ही होता है ये एक तरह से कार्ड। वो चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं रह सकते उस स्टकिंग वाली एनर्जी में। तो आप प्लीज़ कुछ अगर हेल्प कर सकते हो तो करो उनके लिए, ठीक है। ये थी उनकी एनर्जी। अब यहाँ से हम उनके इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या इनिशियल्स आते हैं उनके लिए। एक मिनट में सेट कर लूँ मैं ज़रा। ओके, ओके, इतने इनफ हैं। पहला है आई, टी, ए, एम, आर, यू, के, क्यू, वाई, एफ, पी, आर, एस, एच। आप या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है इनमें से। देखते हैं कि वो कब तक एक्शन लेते हैं आपकी तरफ। ओके, जनवरी, जून, दिसंबर में भी एंड में कुछ ले लें, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, एक और लेना चाहती हूँ मैं यहाँ से, अप्रैल। फाइन। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपके साथ कितनी मैच हुई आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा। पाइल नंबर 1 एंड 2 टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी आपको। और जो पाइल नंबर 2 थी उसकी बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। मेरा खुद सर थोड़ा सा चकरा गया है इसको रीड करते हुए। मैं भी इस चीज़ की प्रे करूँगी कि ये इस स्टकिंग एनर्जी से बाहर आए, ठीक है। और कितनी मैच हुई प्लीज़ आप मुझे बताना, और आपको कैसी लगी तो वो भी बताना। फाइन, ठीक है। और आप लोग अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और खुश रहिए, सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा आप लोगों की लाइफ में। बी पॉजिटिव, ओके। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, आपको गाइड करूँगी, जो आपके लिए अच्छा होगा वही गाइड करूँगी। फाइन, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो पे कोई न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय,
नमस्ते।